हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएसपी क्लासेज। और हम चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल बहुपद की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में पार्ट 10 में ये हमारा वीडियो का लेक्चर 10वां लेक्चर है। तो इसमें हम आगे के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए दोस्तों, इसमें तीन चीजें हमको समझनी है। एक वर्ड दे रखा है क्रमागत, दूसरा विषम और तीसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कि जैसे दो संख्याएं लेनी है हमें, तो कैसे लेनी होगी, लगातार कंटिन्यूअसली लेनी होगी। कि जैसे 1 है तो 1 का क्रमागत हो गया 2, इस तरह से। और हमें क्या लेनी है, विषम लेनी है और धनात्मक लेनी है, पॉजिटिव नंबर लेना है, ओड नंबर लेना है। तो हम देखते हैं कि विषम में धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो जैसे 1, 3 है, 1 के क्रमागत 3, फिर 5, 7, 9। तो इस तरह से ये हमारे हो गए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें हम मानते हैं, माना छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लेते हैं हम x। हमने छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक माना x, और बड़ा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, बड़ा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर। अब देखिए जैसे x है तो x के वैल्यू लेते हैं हम 1। अब यह देखिए आप, इनके अंतर, बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 2 का। 3 और 5 का देखें 2 में 2 का, 5 और 7 का देखें तो 2 का, 7 और 9 का देखें तो 2 का। तो अगली जो संख्या आ रही है वो किस तरह से आ रही है कि उसमें +2 होकर अगली संख्या आ रही है। जैसे 1 है छोटा, तो 3 आएगा तो कैसे आएगा, 1 + 2 3। तो हमने छोटा x माना, तो इसमें क्या प्लस करेंगे, 2 इसमें प्लस करेंगे, तभी हमारा वो होगा विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए कंडीशन क्या है कि इनके वर्गों का योग 290 है। तो प्रश्न अनुसार वर्गों का योग है, ये दे रखा है 290। तो वर्ग, पहली संख्या का वर्ग करते हैं, x का वर्ग प्लस x + 2 का वर्ग बराबर 290। देखिए x का x², इसको खोलेंगे हम a + b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2ab, ab को गुणा करेंगे 2x, और 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 = 290। देखिए x² और x² हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 4, प्लस क्या का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2x² प्लस 4x, 290 में से 4 गए तो 286 = 0। 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा x² प्लस 2x माइनस, इसमें भाग देंगे 2 का, 143 आ गया। तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इसको आगे हम किसी विधि से सोल्व कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, द्विघात बहुपद की दराचार्य विधि। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाके पिछली वीडियो देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अब देखिए आगे, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 143 को 1 से गुणा करेंगे तो 143, इसके गुणनखंड करेंगे और जोड़ने पर
और घटाने पे आना चाहिए 2। तो इसके गुणनखंड है वो होंगे 11 और 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। देखिए आप 13 और 11 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 11 दिए 33, 11 एकम 11 और 3 14, 143 आ रहा है और 13 में से 11 गए तो 2 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे हम 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे दो के, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचा x प्लस 13, x का x स्क्वायर भाग दिया x, x का 13x में तो x से x कट गया 13 बचा, माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस के 11। देखिए 11 का से 11 कट जाएगा, बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 11 का 143 में भाग देंगे तो 13 भाग जाएगा। यहाँ पे दो गुणनखंड आ गए x माइनस 11 और दूसरा आ गया x प्लस 13 बराबर 0। आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे तो एक तो x का मान आता है x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस का, तो x का मान आ गया 11। दूसरा आता है x प्लस 13 बराबर 0, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। लेकिन प्रश्न में हमारे क्या बोला है, अब x के दो मान आ गए तो हमें कौन सा लेना है, तो प्रश्न देखेंगे हम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कैसा लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है। तो ये मान हमारा क्या होगा, संभव होगा, और ये क्या होगा, असंभव होगा। हमें x का कौन सा मान लेना है 11, क्योंकि ये कौन संख्या है धनात्मक, ये ऋणात्मक है इसलिए नहीं लेंगे इसको। तो x बराबर 11, अतः जो हमने माना उसको लिख देंगे, अतः छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक, ये x था तो x बराबर आ गया 11, और बड़ा विषम धनात्मक पूर्णांक इसको माना था हमने x प्लस 2, x की वैल्यू रखनी है 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। तो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया 11 और दूसरा आ गया 13। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं हैं, हमें गिवन नहीं है, दी हुई नहीं है, तो हमें माननी है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मान लेते हैं हम x, और छोटी संख्या इसको मान लेते हैं y। तो हमने दो संख्याएं मानी x और y। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है, तो प्रश्नानुसार कंडीशन है संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर ये दे रखा है 45, वर्गों का अंतर दे रखा है 45। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, अंतर है, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस, बराबर दे रखा है 45। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग। दूसरी कंडीशन है छोटी संख्या का वर्ग 4 गुना है, 4 गुना है किसका, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का।
छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटी संख्या क्या है, y, तो y का स्क्वायर, 4 गुना बड़ी संख्या क्या है x, तो y स्क्वायर बराबर आ गया 4x। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का मान रखते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में y स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण एक में y स्क्वायर का मान रखने पर, तो y स्क्वायर का मान है 4x, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह रखेंगे 4x बराबर 45। अब देखिए 45 को इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। यह हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको किसी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए 45 को इसके आगे 1 मानेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 45 आने चाहिए। गुणा कर ऐसी दो संख्याएं देखनी है कि गुणा करने पे 45 है और जोड़ने घटाने पे 4, तो 9 और 5, 9 को गुणा करेंगे 5 से, 9 को गुणा करेंगे 5 से तो 45 आता है, और 9 में से 5 घटाते हैं तो 4 आता है, तो कंडीशन फॉलो होती है। देखिए पुट करते हैं वैल्यू, तो x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 9 माइनस 5 x माइनस 45 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 9x, बार माइनस है, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। दो के जोड़े बनाएंगे, यहां से देखेंगे तो कॉमन आता है x का x स्क्वायर मार देंगे x से x कट गया 9, प्लस देखिए यहां से कॉमन आ रहा है 5 का x और 5 का 45 में 9 बराबर 0। आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड आते हैं x माइनस 9 x प्लस 5 बराबर 0। तो एक तो x माइनस 9 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो x का मान आ गया 9, और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का उधर जाएगा माइनस में, x का मान आ गया माइनस का 5। दो x के मान आ गए हमारे पास। अब हमें संख्या क्या लेनी है, पॉजिटिव नंबर लेना है, तो x का मान क्या होगा 9, ये संभव होगा और ये असंभव। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास क्या आ गया 9। देखिए x का मान आ गया 9, हमें y का मान भी निकालना है, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर दे रखा है 4x, y स्क्वायर बराबर 4 गुना 9 बराबर आ गया 36, और y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, तो y इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 6। y की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 6 और दूसरी माइनस का 6। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं क्या होगी, अतः संख्या क्या हो सकती है, देखिए x का मान एक तो था 9, दूसरी संख्या क्या हो सकती है 6, तो 9 और 6 वह 9 हो सकती है और माइनस हो सकती है, या तो 9 और 6 हो सकती है, 9 और माइनस 6, क्योंकि y के हमारे पास दो मान है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। देखिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 16 को कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में, और 2 भाग हमको दिए हुए नहीं है, तो मानेंगे माना बड़ा भाग, और बड़ा भाग मान लेते हैं हम x। 2 भाग में बांटना है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे 16 है तो 16 को 2 भागों में बांटना है। एक भाग हमें दे रखा है 10, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे निकाला हमने कि 16 में से किसको माइनस कर दिया 10 को, 16 में से किसको माइनस किया 10 को,
तब आया हमारे पास 6। तो यदि दो संख्याओं का योग दे रखा हो और एक संख्या हमें पता हो तो योग में से संख्या को क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए योग है हमारे पास 16, योग है 16 और बड़ा भाग दे रखा है x, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों छोटा भाग हो जाएगा 16 माइनस एक्स, छोटा भाग हो गया 16 माइनस एक्स। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या दी हुई है। तो प्रश्नानुसार देखिए बड़े भाग के वर्ग का दोगुना, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। देखिए ध्यान से समझिए, तो बड़े भाग के वर्ग का दोगुना बराबर है किसके, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटे भाग के वर्ग से कितना ज्यादा है, 164। बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। दो गुना मतलब 2 से गुना, और क्या बड़े भाग का वर्ग, तो बड़ा भाग क्या है x का स्क्वायर बराबर छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या है 16 माइनस एक्स, इसका वर्ग प्लस 164। देखिए इसको इधर ले आएंगे, ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर और यह आएगा माइनस के 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 164। ये इसको भी लिए तो माइनस के 164 बराबर 0। 2x स्क्वायर इसको हम बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 16 का वर्ग हो गया 256 माइनस 2ab, तो ab तो हो गया 16x और 16x को 2 से गुणा करेंगे तो 32x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस के 164 बराबर 0। देखिए आगे देखिए 2x स्क्वायर, ये देखिए बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस के 256, ये प्लस का 32x, ये माइनस के x स्क्वायर माइनस 164 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस के 32x 256 और 164, 256 और 164 कितने हो गए, तो ये हो गए 6 और 4 10 माइनस के 420 बराबर 0। अब क्या करना है हमें, 420 के दो गुणनखंड करने हैं, दो संख्याएं देखनी है कि जोड़ने में क्या है 32 या घटाने पे। तो क्या करेंगे हम, इसके दो गुणनखंड हो गए 42 और 10। 42 को 10 से गुणा करते हैं तो 420 आता है और 42 में से 10 घटाते हैं दोस्तों तो ये आता है हमारा 32। तो गुणनखंड हो गए 42 और 10। देखिए आगे सोल्व करेंगे, ये हम गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहे हैं इसको। तो x स्क्वायर प्लस 42 माइनस 10 x माइनस 420 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 42 को x से गुणा करेंगे 42x, 10 को करेंगे माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, x का x स्क्वायर में डाल देंगे x प्लस x से x कट गया 42 बचा माइनस यहां से कॉमन आ रहा है देखिए 10, 10 से 10 कट गया x बचा माइनस माइनस प्लस 10 से का 420 हम देंगे तो 42 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं तो दो गुणनखंड आ गए हमारे पास, एक x माइनस 10 और दूसरा x प्लस 42 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 10 बराबर 0 करेंगे, माइनस का उधर जाएगा प्लस में तो x का मान आ गया 10। दूसरा x प्लस 42 बराबर 0, प्लस का उधर जाएगा माइनस में। अब देखिए सवाल में माइनस की बात नहीं हुई है क्योंकि ये सब धनात्मक संख्या है, तो x का हमें मान लेना है, ये तो असंभव हो जाएगा, ये मान हमें नहीं लेना, तो x का मान लेना है हमें 10। अतः
बड़ा भाग माना था हमने x, तो x का मान क्या आ गया 10। अतः संख्या का बड़ा भाग आ गया x बराबर 10। और छोटा भाग देखिए क्या माना हमने 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स का मान है 10 बराबर आ गया 6। तो पहली एक तो भाग आ गया 10 और दूसरा आ गया 6। इस तरह से हमने हमारी 3.4 कंप्लीट की। इसी तरह आगे हम 3.5 और 3.6 और इसकी विविध प्रश्नावली करेंगे। तो आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।